हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आप लोगों की जानिब, लाइक टूवर्ड्स यू। व्हाट आर योर क्रश लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू और अबाउट यू, आप कुछ भी कह लें, बट देखेंगे आपके जो क्रश हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, आप लोगों के बारे में। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लाइक देखेंगे आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो सारा दिन काम से थक हार के जब अकेले होते हैं लेट नाइट, तो वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, क्या कुछ उनके माइंड में आता है आप लोगों को लेकर। ऑब्वियसली आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ आता होगा, आप भी लेट नाइट उनको सोचते होगे। तो आप क्या सोचते हो, आपको बेटर आइडिया है, तो आप देखिएगा क्या ये आपसे रेजोनेट हो रहा है। जैसा आप सोचते हो कि आपके क्रश भी वैसा सोचते हैं लेट नाइट आपको लेकर। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ मैं, बार बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, फाइनल जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली डिवाइन को पता है, बट कार्ड जो हैं वो पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपको गाइड कर देते हैं, एनर्जी बता देते हैं करंट की। सो लेट्स सी, 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं लेट नाइट उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। लेट नाइट, देयर लेट नाइट थॉट्स टुवर्ड्स यू और अबाउट यू। वी हैव इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड नंबर 11, वी हैव इट्स अ चॉइसेस, देन वी हैव रिस्क। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, ये ऐसा इनको या तो दिखाई देता है या फिर ये इनके माइंड में चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आप लोग इनको चूज़ करो, या फिर ये जैसा सोच रहे हैं ना, दे रियली वांट चूज़ यू, ठीक है। बट इनको लगता है कि अगर इनको ये चॉइस करनी है ना आपकी तरफ आने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है इट्स ऑल अबाउट अ रिस्क, कि आप पता नहीं इनको चूज़ करोगे नहीं करोगे। इनके माइंड में ये चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से इनको लगता है बहुत कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं, या फिर इनको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के साथ इनका कोई कनेक्ट होना, या आप दोनों का एक साथ होना, या आपका इनको चूज़ करना। इनको ये बहुत चीज़ें दिखती हैं जैसे होता है ना, या तो बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनको लगता है आपकी तरफ आना या आपके साथ कुछ चीज़ों का बन पाना एक रिस्की सिचुएशन है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनको अपने पे ट्रस्ट करके चीज़ें कुछ करनी चाहिए, बट इनको उसका आउटकम नहीं पता कि आउटकम क्या आएगा उस चीज़ का, बिकॉज ये सोचते हैं आपको चूज़ करने का, बट इनको लगता है कि ये चीज़ें करना प्रैक्टिकल, क्योंकि सोचने में और करने में बहुत डिफरेंस है। इट्स अ टोटली अ डिफरेंट थिंग, कुछ करना कुछ सोचना। तो सोच तो ये रहे हैं बट इनको लगता है ये चीज़ें करनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इट्स ऑल अबाउट अ रिस्क। एक होता है ना लीप ऑफ फेथ के साथ, आगे क्या उस चीज़ का रिजल्ट होगा या क्या फाइनल चीज़ें होंगी उसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनको आपको मेक श्योर कर लेते हो पहले कि मैंने ऐसे करना है तो उसका मुझे कंसिक्वेंसेस या उसका रिजल्ट मुझे ऐसे मिलना है। ये इस चीज़ को नहीं जो है ना वो कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहे, या फिर ये उस चीज़ों को नहीं देख पा रहे कि ये चीज़ें हो सकती हैं। इनको सारी चीज़ें जो है ना वो रिस्क में दिखती हैं। आपका इंटरेस्टेड इनकी तरफ होना नहीं होना ये भी नहीं पता इनको। आपकी तरफ अगर ये कोई चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का एक मुझे विंग दिख रहा है। इनको लगता है आप दोनों के बीच में यहाँ तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या फिर इनको लगता है कि आप लोगों की एक होता है ना, हर एक इंसान ने अपना माइंड बनाया होता है, हर एक इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप तो इनको मतलब आप जैसे हो इनको दिख रहा है कि आपको ये मतलब लाइक ये आपको पसंद करते हैं, ये चाहते हैं बढ़ना, लेकिन इनको ये है कि पता नहीं अब आपकी साइड से वो चीज़ें होंगी या आप इनको पसंद करोगे नहीं करोगे, या फिर इनका आपकी तरफ आना आप किस तरह से लोगे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये मेक श्योर नहीं कर पा रहे, फिगर आउट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, या फिर इनको लगता है कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पहले ही इनको दिख रही हैं सारी। तो उनको लगता है ये रिस्क है, ये सब कुछ रिस्क बेस्ड होगा अगर ये होता है कुछ आगे, तो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो आपका इनको चूज़ करना ना चूज़ करना ये सब इनको कुछ भी नहीं अभी मालूम।
नंबर 11 2 31 4, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 46 है। नंबर 10 एंड 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, 111 की एनर्जी है, इट्स अ न्यू बिगनिंग नंबर। तो ये सोचते हैं कुछ नया स्टार्ट करने का, लेकिन वो स्टार्ट जो करना है ना उसका रिजल्ट क्या होना है ये नहीं इनको समझ आती क्या होगा। आई होप यू गाइज विल गेट माई पॉइंट और गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ। 31 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों का 46 लाइक एज हो सकती है 40+, कुछ लोग 42 ईयर्स के हैं, 41, 24, 21, ये भी एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है। एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है मुझे, कुछ लोगों का वाटर साइन भी हो सकता है। एनी हाउ मैं कुछ और कार्ड देखती हूँ। लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू, वीवर्स के क्रश के थॉट्स क्या हैं उनकी तरफ। लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू। वी हैव ऑथ 49, कुछ लोगों का एज है। 13 एंड 4 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड वी हैव हाई प्रिस्ट्रीज ऑफ फेयर। ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये किसी ना किसी तरह का या तो ओथ लेना चाह रहे हैं या फिर फॉर सम ऑफ यू ये सोचते हैं कि इनको किसी ना किसी तरह से, यस वी हैव इट्स अ कंक्लूजन, ये किसी चीज़ तरह से ना चाहते हैं कि किसी कंक्लूजन तक पहुँचें। ये सोचते हैं कि इनको हर चीज़ को कंक्लूजन खुद जाना होगा कंक्लूजन की तरफ या कंक्लूड करना होगा, तभी जाके इनको लगता है ये इनकी जो सोच है लेट नाइट की वो ख़त्म हो पाएगी। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अपनी सोचों में जो है ना वो कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। तो ये अपनी खुद भी इन लेट नाइट थॉट से ना निकलना चाहते हैं। तो इनको लगता है इनको अपने आप से वादा करके ना आगे बढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उनको फेस करने के लिए रेडी हैं, जितनी फेस कर सकेंगे उसको फेस करेंगे कि फाइनली चलो स्टार्ट करके एटलीस्ट ये तो समझ आएगी कि इस चीज़ों का आगे फ्यूचर क्या है भी है या नहीं है। आपके साथ कोई फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, या आप क्या इनको चाहते भी हो या नहीं चाहते। तो ये चाहते हैं इस चीज़ का कंक्लूजन हो, फटाफट रिजल्ट तक पहुँचूँ या फिर फाइनली मुझे चीज़ें पता चलें क्या होनी है और नहीं होनी। तो उसकी बेस पे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं लेट नाइट की इनको रिस्क लेना चाहिए, इनको ट्राई करना चाहिए, फिर कंसिक्वेंसेस जो भी होंगे, रिजल्ट जो भी होगा, हाँ ना में जो भी होगा, डू डाई वाला जो भी सीन होना है वो हो फटाफट, और मेरी ये सोचें जो है ना वो ख़त्म हो। क्योंकि मुझे दिख रहे हैं ये सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ों को तो अब मैं करूँ ट्राई। नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 12 डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों का 11 है। 36 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। 34, 31, 32, 23, 26, यस। एंड कुछ लोगों की तरफ से या 34, 43 समथिंग लाइक दिस, 46, 36 ये भी मुझे एज दिख रहा है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू, व्यूअर्स के क्रश के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनको लेके, उनके बारे में, उनकी तरफ। लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू योर क्रश। वी हैव हीलिंग, we have we are the world, we have the dream। इनके सपने हैं गाइस आपके साथ किसी ना किसी तरह से यूनियन करने के, आपके साथ किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के। जिन सपनों को किस तरह से पूरा करना है ये उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके आने से या फिर आपके साथ कनेक्ट होने से इनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। इनको दुनिया में आप उसके बाद फिर कुछ भी नहीं चाहिए होगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जैसे आपके साथ कनेक्शन या आपके साथ यूनियन, आपके साथ इनका मिलना जिसको लेकर इनका सपना है, ये इनको हील कर सकता है, इनको एक हार्ट से सुकून दे सकता है। होता है ना कुछ लोग बड़ा सुकून किसी के साथ महसूस करते हैं तो इनको लगता है आप इनका पीस हो। तो इस पीस को हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में किस तरह से लेके आना है, अपने आप को किस तरह से इस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है जिससे इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इनको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये आपके साथ होना चाहते हैं, एक दे रियली वांट कि किसी तरह से ये सोचते हैं कि आपके साथ रोमांस करें, आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करें। तो इस लव लाइफ को स्टार्ट करना, इस रोमांस को स्टार्ट करना, इस चीज़ से कनेक्ट होना, ये किस तरह से हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके यहाँ तो किसी फ्रेंड जोन से भी हो सकते हैं, कोई आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकता है इनके साथ रही है,
और ऑब्वियसली राइट नाउ ये उस हर चीज़ को याद करते हैं। इनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। अगर कुछ लोग अभी भी एक दूसरे के साथ हो तो इनको आपकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी पीस देती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ तो आपका कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड है, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे अगर अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको लगता है कि आपकी एनर्जी इनको बड़ा सुकून देती है, बड़ा हील करती है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप लोगों के साथ इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप इनके लिए स्ट्रेंजर नहीं हो, कोई अननोन एनर्जी इनको आपसे नहीं आ रही। इनको ऐसे लगता है जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऑलरेडी आपको जानते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और इवन कि उसके लिए ओथ भी लेना चाह रहे हैं कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो मैं उसको फेस करना है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इवन रिस्क लेने के लिए भी रेडी हैं। इनको नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना, इनके साथ किस तरह से बिहेवियर होगा आपका, किस तरह से आप इनको ट्रीट करोगे, दे डोंट नो। बट फिर भी ये चाहते हैं या चाहती हैं, वट एवर जो भी इनका जेंडर है, कि इसको ट्राई करें एक बार। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे इमोशंस की दिख रही हैं। सोच तो ये रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को आपसे कनेक्ट कर चुके हैं, बट रियलिटी में कनेक्ट करना रह गया। जबकि यहाँ पे 5D लेवल पे इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्शन है, और इनको लगता है कि आप भी इनको जो है ना वो सुकून दे सकते हो, या आपका कनेक्शन, आपसे कनेक्ट होना रियल में इनको सुकून दे सकता है। क्योंकि इनका सपना है आपके साथ यूनियन में आना, आपके साथ रोमांटिकली कनेक्ट होना, ये उसको पूरा करने का सोच रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि इनकी दुनिया है ये सारी, इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी, आप इनके लिए दुनिया हो, और ये चाहते हैं आप दोनों मिल के एक दूसरे की दुनिया को कंप्लीट करो। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 एंड 1 की एनर्जी या 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। डेफिनेटली कंप्लीशन का सोच रहे हैं। लेट नाइट इनके थॉट्स यही होते हैं कि किस तरह से आप दोनों एक हो सकते हो, या किस तरह से ये कंप्लीशन हो सकती है। इसीलिए तो कंक्लूजन तक जाना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं। एक होता है ना कुछ लोग आपके साथ, मोस्टली आजकल यही होता है गाइस, के रिलेशनशिप में रहते हैं लोग, बट ये जो क्रश है ना, इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसे एक इंसान होता है ना, स्टार्ट किया चैप्टर 1 से कंक्लूजन की तरफ जाओ, बीच की स्टोरी नहीं ये चलाना चाहते। होता है ना एक इंसान डेट करते रहे, एक दूसरे को समझते रहे, कोर्टशिप करते रहे। नो, इनका ऐसा कोई सीन नहीं मुझे दिख रहा। ये ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोचते। ये है बस स्टार्ट हुआ है सब कुछ, चलो अब एंड तक पहुँचो। बीच की चीज़ें नहीं ये चाहते। जब हो जाए ऑब्वियसली चीज़ें, हर चीज़ फाइनल हो जाए, फिर जो मर्ज़ी आप करो। इनकी मुझे वो एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग होता है ना घूमते फिरते हैं, टाइम पास करते हैं, या डेट सीन, वो चीज़ें नहीं दिख रही मुझे ये इनका दिख रहा है कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करो और एंड पे आओ। टाइम वेस्ट ना करो किसी तरह की होप्स दे के सामने वाले को, या प्रोमिस कर करके, बट डायरेक्ट करो जो करना है, करके दिखाओ, उसके बारे में सोच रहे हैं। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है। But anyhow, let's see more late night thoughts towards you or about you, viewers की crush. We have it's a schizophrenia. We have rebirth. ये सोच रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से ना चीज़ों को स्टार्ट करने की, या तो इनकी अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर हो सकता है जिनको स्टार्ट करना है, ये अपनी दुनिया को यहाँ तो दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में यहाँ तो ऑलरेडी आपसे पहले कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, ठीक है, और अब वो उनकी एक एनर्जी ऐसी है कि ये ना बीच में होता है ना, एक इंसान बीच में हैंग हुआ है, या इधर जाऊँ उधर जाऊँ, वो चीज़ें समझ ना पाना। तो ये फाइनली सोचते हैं कि इनको अब फाइनली डिसाइड करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना ही करना है, चाहे अब वो आपके साथ है, चाहे वो आपके साथ फर्स्ट टाइम है, चाहे वो आपके साथ सेकंड टाइम हो रहा है या फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट ये सोच रहे हैं आपके साथ रिबर्थ करने का। ये अपनी ज़िंदगी की यहाँ तो नहीं, दोबारा से शुरुआत करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में बड़ी क्लाउडी सी, बड़ी ब्लडी सी एनर्जी जो है ना वो डील कर चुके हैं, और अब फाइनल जो है ना वो चाहते हैं चीज़ें क्लियर आउट हों। ये बीच में जो क्लाउडी एनर्जी है, जो एक तरह से अनक्लियर एनर्जी है, उसको साफ़ करके ना अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, जिसके लिए ऑब्वियसली इनको पता है इनको बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत सारी पावर की ज़रूरत है, ब्रेवरी की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। ये उन सब चीज़ों को करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम इनकी लाइफ में यहाँ तो सिचुएशन, ये लेट नाइट सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना इनकी लाइफ की स्टेलमेंट पे चल रही हैं। लाइक एक तरह से होता है ना, एक रुका हुआ है लाइफ में, चीज़ों को वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो बट फाइनली अब उनको लगता है कि जो दो चीज़ों में ये उलझे हुए हैं, अपने पास्ट में, अपने
आगे प्रेजेंट में, तो उधर से फाइनली डिसाइड करके अपनी लाइफ को रिबर्थ के लिए जो है ना वो रिस्क ले लें आपकी तरफ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 की एनर्जी अगेन है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 10-10 है, अदरवाइज़ यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है 10-10 से, और 1 से स्टार्टिंग हो रही है। ये नई कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करने का सोचते हैं, एक चीज़ों को, चैप्टर को आपके साथ चाहे क्लोज है या इनका अपना पास्ट का कोई क्लोज है, उसको क्लोज करके नया स्टार्ट करना। सो यहाँ पे 22 की एनर्जी भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे वाटर साइन है। लेट्स सी मोर लेट नाइट थॉट्स टुवर्ड्स यू, व्यूअर्स के क्रश के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनकी तरफ। वी हैव पावर, कहीं ना कहीं ये जो है ना ये सोचते हैं कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गाइस, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, यू गाइस हैव अ पावर। स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो, ये कार्ड मैं लूँगी जो गिरे थे, आप लोगों का जो एक ऑरा है, आप लोगों की अपनी जो एनर्जी है उसको एक बहुत ही पावरफुल देख के ना कहीं इनको लगता है कि इनको भी अपने अंदर एक पावर लेके आनी है और आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि इनको लगता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो मेंटली है, इमोशनली है, फिजिकली है, तो इनको उसी वे से अपने आप को प्रिपेयर करने का जो है ना ये सोच रहे हैं, सो दैट आपके साथ कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है। रिस्क ही लेना ना, तो रिस्क एटलीस्ट अपनी तरफ से फुल इनकी पोटेंशियल लगनी चाहिए, फुल अपनी फोर्स लगाएं और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट इनको लगता है आपके अंदर बहुत पावर है। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव प्लेजर, नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 अगेन यहाँ पे एनर्जी है, तो यहाँ पे टाटा 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस का। वी हैव इट्स अ विस्डम एंड वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही ट्रस्ट वर्दी जो है ना ये चीज़ों को स्टार्ट करने का सोचते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में, यहाँ तो ऑलरेडी इनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है ना, तो इनको लगता है कि अब की बार इनका उस चीज़ को दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए ना अपने आप पे ट्रस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले जान चुके हैं या फिर आपकी एनर्जी को सेंस कर चुके हैं और उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ तो ट्रस्ट वर्दी हो, तो इसी वजह से इनको लगता है कि अपने ऊपर लाइक इनको खुद पे आपका ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड करवाना है ना, उसी के हिसाब से ये आगे चलने का सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को सोच समझ के करना है, जिस तरह से आपका एक मेंटल लेवल है ना उसी लेवल पे जाके ये सोचते हैं कि इनको हर चीज़ को ट्राई करना है। बिकॉज़ इनके लेट नाइट थॉट्स यही हैं कि जिस तरह से प्लेजर या जिस तरह से स्ट्रेंथ आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो या जिस तरह से ये अपनी सोल को प्लेजर फील कर सकते हैं ना आपके साथ खुद को कनेक्ट करके, उसी के हिसाब से इनको हर चीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अब ऐसे दिख रहा है ये सोच रहे हैं कोई ना कोई मूव लेने का, चलो रिस्क भी लेना है, कॉम्प्लिकेशंस भी दिख रही हैं, मैं लूँ कंक्लूजन तो एटलीस्ट मुझे फाइनल तो कुछ पता चले कि क्या होना है आगे, रैदर देन कि मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो एक्शन लेके देख लूँ क्या होना है क्या नहीं होना, तो पता चल जाएगा। उसी के लिए अपने आप को जो है ना ये आपकी क्रश लेट नाइट प्रिपेयर करने के बारे में सारी चीज़ों को एक तरह से आप कह लो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक हो सकता है अपने आप को एक तरह से क्लोज़ किया हुआ है। एक होता है ना एक्यूबेशन है कि इंक्यूबेशन है, उस तरह से अपने आप को उन्होंने बंद किया हुआ है, एक एग शेल आप कह लो, जैसे वाटर बैग होता है, उधर से इनको निकलना है। तो उसके लिए इनको लगता है कि इनको अपने एग से या फिर अपना एक तरह से शेल जो है उससे अपने आप को बाहर निकालना है, आप पे ट्रस्ट करके, सिचुएशन पे ट्रस्ट करके, और किस तरह से अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है उस वे से आगे बढ़ने का सोचते हैं ये। 32 भी कुछ लोगों का एज है, अगेन यहाँ पे 5 की एनर्जी है, नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे नंबर 4, 5, 9, 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 20+, 30+, 40+ कोई भी एज हो सकती है, बट ये हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहते हैं जिससे इनके और आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो किस तरह से प्लेजरफुल हो सके, हैप्पी हो सके, पॉजिटिव हो सके और एट द एंड ट्रस्टफुल हो सके। लेकिन है ये कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी।
क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं ना, इनको यही है कि आपकी अपनी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा या तो पॉजिटिव है या फिर आप बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो, जिसके अकॉर्डिंग इनको आगे जो है ना हर चीज़ को अपने माइंड में प्रिपेयर करके बढ़ना है आगे। तो ये ऐसे ही सोच रहे हैं कुछ। टॉरस की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, लियो की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।